प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रियो, मेरे हाथ में ये क्रूस है और इस क्रूस को हम अपने घर में भी रखते हैं और बाइबल में भी हमारे बना रहता है और कई लोग इसको गले में भी पहनते हैं एक ऑर्नामेंट की तरह। और अलग अलग लोगों की भावनाएं क्रूस के लिए अलग अलग होती हैं। 1953 में जब सर एडमंड हिलेरी और उनके साथी माउंट एवरेस्ट को फतह करने गए थे, तो हिलेरी ने वहाँ पर चोटी के ऊपर एक छोटा सा क्रूस छोड़ दिया था जो आज भी बर्फ में दबा हुआ है। इस क्रूस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। कई लोग इसको अच्छा भाग्य, गुड लक लाने वाली चीज़, कई लोग इसको रक्षा करने वाली चीज़, कई लोग इसको दुष्ट आत्माएं भगाने वाली चीज़ करके मानते हैं और कई लोग इसकी क्रूस की आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। विभिन्न लोगों की भावनाएं, विचार क्रूस के प्रति अलग अलग हैं। प्रियो, क्रूस हमारे लिए क्या है, पर्सनली मेरे लिए क्या है, ये आज हम सीखेंगे आज के इस सेशन में। और क्रूस के इतिहास में हम अगर थोड़ा सा जाएं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से सदियों पहले ये जो क्रूस था, ये मृत्यु दंड दिए जाने का एक साधन था। और जो व्यक्ति बहुत ही खराब अपराधी होता था, जघन्य अपराध किया होता था उसने, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था क्रूस के ऊपर चढ़ाने के द्वारा से। और क्रूस की जो मृत्यु है सबसे ज़्यादा शर्मनाक, लज्जाजनक, अपमानजनक और बहुत ही दुखदाई, धीरे धीरे जो है वो तकलीफ़ देने वाली, बहुत ही पेनफुल डेथ क्रूस के ऊपर होती थी। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसी व्यक्ति को अपना क्रूस उठाकर पूरे शहर के बीच में से निकलना होता था। ये एक सार्वजनिक घोषणा होती थी कि ये व्यक्ति कंडेम किया गया है क्रूस के द्वारा मृत्यु दिए जाने के लिए, इतना बुरा इसने काम किया है। तो क्रूस के साथ पीड़ा ही नहीं, लेकिन एक लज्जा, एक अपमान, वो सब भी इसके अंदर शामिल था। और जब रोमी साम्राज्य था प्रभु यीशु मसीह के टाइम में, तो किसी भी रोमी नागरिक को क्रूसीकरण की सज़ा देना बिल्कुल टोटली मना था कि इस तरीके से ये अपमान और लज्जा वाली मृत्यु किसी रोमी नागरिक को नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रूस वास्तव में एक बहुत ही क्रूर मृत्युदंड दिए जाने का जरिया होता था, साधन होता था। और इतिहास हमें बताता है जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही विश्वास को ग्रहण किया और जब वे मसीही बन गए, उन्होंने क्रूसीकरण की प्रथा को समाप्त कर दिया और क्रूस को मसीही विश्वास के प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना। और ये एक प्रतीक बन गया, एक चिन्ह बन गया मसीही विश्वास या मसीही धर्म के। तो इस प्रकार से हम क्रूस के बारे में कुछ बातें देखते हैं, लोगों के विचार और इसका इतिहास क्या है। अब क्रूस पर हम क्या देखते हैं? क्रूस के ऊपर हम परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय, इन दोनों को मिलते हुए देखते हैं। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए मृत्युदंड लेने के लिए। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, तो जो दंड हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह को मिला। तो क्रूस पर हम परमेश्वर का न्याय और उसका प्रेम, इन दोनों को मिलते हुए देखते हैं।
क्रूस की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है? क्रूस की जो चौड़ाई है वो है सारा जगत। ये क्रूस में जो हम देख रहे हैं, ये चौड़ाई, क्रूस पर जो किया गया कार्य था वो सारे संसार के लोगों के लिए है, कोई भी उससे बाहर नहीं है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मृत्यु को धारण किया वो सारे संसार के लोगों के लिए, हर जाति, भाषा, देश और नागरिकता, हर एक व्यक्ति के लिए क्रूस पर किया गया जो यीशु का कार्य है वो उपलब्ध है। क्रूस की जब हम लंबाई देखते हैं, क्रूस का एक सिरा स्वर्ग में है और क्रूस का दूसरा सिरा जो है पृथ्वी में है। स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आ गया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और उसने क्रूस पर जो बलिदान दिया उससे धरती के लोग बचाए गए, क्षमा किए गए। क्रूस की गहराई क्या है? क्रूस की गहराई बहुत अधिक है, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। कोई भी पापी या कोई भी पाप इतना गहरा नहीं है जहाँ परमेश्वर के हाथ ना पहुँच सकें, और परमेश्वर उस पापी को वहाँ से निकाल कर, क्षमा करके, धो के अपनी संतान ना बना सके। क्रूस की गहराई बहुत है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 12:32 और 33 में कहते हैं, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जब मैं क्रूस की मृत्यु को गले लगाऊंगा, मैं सब लोगों को अपने पास खींचूंगा, अर्थात लोगों को क्षमा और छुटकारा मिलेगा और वे परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, क्रूस की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, प्रियो, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्रूस पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या अकम्प्लिश किया, बहुत कुछ इस विषय में है कहने के लिए, और आज सिर्फ 3 बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और पहली बात है सब्स्टिट्यूशन। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया। जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने ली, जो स्थान हमारा होना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने लिया। और मरकुस 10:45 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह क्रूस के ऊपर ले ली। हम पापी थे, दंड हमें मिलना चाहिए था। और 2 कुरिन्थियों 5:21 में पौलुस कहता है कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया, वो हमारे लिए पाप बन गया। वो अपने पापों के लिए क्रूस पर नहीं गया था, जैसा पहला पत्रस 2:24 में कहा गया है। वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना था, यूहन्ना 1:29 में, जो सारे जगत के पापों को उठाकर क्रूस के ऊपर उसने हमारी जगह ले ली, हमें रिप्लेस किया। ही वॉज आवर सब्स्टिट्यूट। ये पहली बात है। दूसरी बात है प्रियो कि रिकन्सिलिएशन। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर उस मृत्यु को गले लगाकर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। तो मेल मिलाप की क्या आवश्यकता थी? क्या हम परमेश्वर से दूर थे? क्या हम उसके बैरी थे? जी हाँ,
परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, कुलुसियों 1:20-22 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर से अलग किए गए और मन से उसके बैरी थे। चूंकि मनुष्य ने पाप किया था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता टूट चुका था। और यशाया 53 में कहा गया है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए और क्रूस के ऊपर उन्होंने हमारा जो दंड था, हमारी जो मृत्यु थी, उसको ले लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया, उस टूटे संबंध को जोड़ दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 और 18-19 में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। 19 पद में भी कहता है, परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर जो मृत्यु है, वो मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए थी। तो अब हम परमेश्वर के बैरी नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम क्षमा किए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारा दाम चुका दिया है। तीसरी बात प्रियो, क्रूस के ऊपर कुछ एक्सचेंज हुआ और बहुत सी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारी थी वो ले ली और बहुत सी चीज़ें हमें दे दी। क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने लिया हमसे? पहली बात है, हमारे पापों को ले लिया। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5 और 21 में लिखा है, वो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। यशाया 53:5 में भी लिखा है, हमारे पाप उसने ले लिए। दूसरी बात, हमारा दंड उसने ले लिया। रोमियो 8:1, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पाप की जो गुलामी हमारे ऊपर थी उसको समाप्त किया, हम पाप के दास नहीं हैं। जो अनंत मृत्यु थी, रोमियो 6:23 के अनुसार, जो अनंत मृत्यु थी, अनंत मृत्यु अर्थात परमेश्वर से अलगाव, उसको प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त किया। हमारी दोष भावना, गिल्ट, उसको प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म किया, उसको हटा दिया। ये सारी चीज़ें हैं जो चली गई हमसे और प्रभु ने हमें बदले में क्या दिया? क्षमा मिली। पहला यूहन्ना 1:9, क्षमा मिली। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिली, उसने अपनी धार्मिकता से हमें ढांक दिया। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु की धार्मिकता हमें मिली, हमेशा की जिंदगी हमें मिली। यूहन्ना 3:16, जो उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, अनंत जीवन उसका है। और प्रभु ने हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जब हम क्रूस के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, और उसने हमें स्वर्ग की आशा दी है। स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान है जो प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, और प्रभु हमें लेने के लिए आएगा या हमें इस संसार के बाद अपने पास बुलाएगा। तो प्रियो, ये सब बातें हैं जो क्रूस पर हुई
और हमें इन बातों पर मनन ध्यान करना है और परमेश्वर को इन बातों के लिए धन्यवाद देना है। और मेरा जो शुरू का सवाल था, हम उस पर आते हैं। प्रियो, क्रूस क्या है आपके लिए? आप इसको क्या समझते हैं? क्या आप इन चीज़ों के प्रकाश में क्रूस को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, क्रूस पर उसने मेरा दंड ले लिया, मेरे बदले में मृत्यु को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा मेल परमेश्वर से कराया। अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मेरे पास आशा है, स्वर्ग में मेरे लिए स्थान है। क्या हम इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? क्या हम आज से क्रूस को एक नई लाइट में, नई समझ में देखना शुरू करेंगे और परमेश्वर को क्रूस पर किए गए यीशु मसीह के कार्य के लिए क्या हम धन्यवाद देंगे? आमीन।